प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लकाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण ऋषि दापची सो गुरु कृपा से पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी महान हो, आप सभी धन्य हो। ऐसा जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप लोग जो है ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी चेतनाएं यहां बैठी हुई हैं सदगुरु की। ऐसी ऐसी चेतनाएं यहां बैठी हुई हैं सदगुरु की, जिनको सदगुरु जो है अति प्रेम करता है। आप धन्य हो। आपको सुबह भी सत्संग मिलता है, शाम को भी मिलता है, यूट्यूब से भी मिलता है, इधर उधर से भी मिलता है। तो आप तो महान हो ही सदगुरु के ऐसे प्रेमी हो जो आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। हम लोग तो अभागे थे। साल में एक बार सत्संग होता था, न कोई किताब मिलती थी, न कोई पुस्तक मिलता था, न कोई भजन। तो थोड़ी तो होती है। यहां ऐसी ऐसी चेतनाएं हैं जो 6 महीना में अपना घर बुझ गई हैं। हम लोगों को तो 60 साल लगे। अभी तक गुरु के चरण तक पहुंचे भी नहीं। अभी पल भारा प्रभु भूले नहीं, पल भारा प्रभु भूले नहीं। स्मरण श्वास श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं जो है सबके चरणों में अपना नमन करता हूं। आप बोलोगे आप तो ऐसे काहे बोल दिए, ऐसे काहे बोल दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उम्र में जो है बहुत से लोग हमारे से बहुत छोटे होंगे,
और कोई कोई हमारे बराबर होगा, हमारे से बड़ा भी होगा। तो जो है संसार में नियम होता है कि छोटे जो है बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो जो है एक तो जो है जिसका उम्र बड़ा है उसको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। एक जो है जो ज्ञानी है उसको भी जो है वो प्रणाम किया जाता है। उसके ज्ञान को जो है प्रणाम होता है, उसके शरीर को नहीं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझिए, आप भेद को बुझिए। एक प्रणाम तो सदगुरु को है ही है, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन संसार में भी जो है एक प्रणाम जो है उसको भी है। किसको? जिसका उम्र में बड़ा है। दूसरा प्रण जो है प्रणाम जो है एक के लिए चरण स्पर्श इसलिए है कि वो उम्र में बड़ा है। दूसरे को जो है चरण स्पर्श इसलिए है कि वो ज्ञानी है, विद्वान है। तीसरे को चरण स्पर्श इसलिए है कि वो जो है उस पोस्ट पर पहुंचा हुआ है, उस पोस्ट को जो है प्रणाम होता है, वहां उम्र को नहीं। एक छोटा जो है 20 साल की जो है बच्ची है, कंप्यूटर पढ़ करके वो पढ़ाती है, और उम्र में कोई 60 साल वाला भी उसको सीखता है। यदि उसके भाव गुरु स्वरूप में नहीं होगा कुछ नहीं बूझ पाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक प्रणाम जो है उस चेतना को भी होती है जो आपके हृदय में वास करती है, एक हृदय में वास करती है। वह जड़ शरीर को प्रणाम नहीं करता है, वह प्रणाम जो है उस चेतना को करता है। एक प्रणाम जो है एक चरण स्पर्श जो है अपने काम के लिए भी कराए जाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चरण स्पर्श किसका किसका किया जाना है, ये आप भेद को आपको बुझना पड़ेगा। इस संसार में केवल यही नहीं है, सबसे पहले तो सदगुरु है। तू जो है, मैं जहां गया था शादी में अभी अभी, तू जो है जो पंडित जी आए थे वो कराने के लिए, क्या बोलते, ब्याह कराने के लिए, तो इतना झामर झूमर हो जाता है। रात के 12 बजे तो उनका जयमाली होता है। पता नहीं आजकल सब सिस्टम गड़बड़ हो गया है। और एक आदमी को जो है वो सुबह 4 बजे उसका ट्रेन है। उनके खास रिश्तेदार थे। मैं बोला अभी तो जयमाली होते होते जो है 2 बज जाएगा, और जो है आप कब जगेंगे, जो है पूरा दिन जगे रहे, ट्रेन में आए जगे रहे, दिन भर जगे रहे, तो सुबह आप जो है, मैं तो जो है उधर से भागने के चक्कर में था। तो मैं बोला आपको मैं सुलाने ले चलता हूं, आप ही के साथ मैं भी भाग जाऊंगा, नहीं तो ये जाने नहीं देगा, ये संसार है। उनकी बात समझ में आ गई और मैंने उनसे बोला कि जो है इनको जाना है, सुबह 4 बजे ट्रेन है तो 3 बजे उठना पड़ेगा।
12 बज गया, 2 घंटा है टाइम, मैं इनको लेकर के मैं जाता हूं। और मैं सीधा लेकर के आ गया और सो गया। अब जो है सुबह जो है जिनके लड़के की शादी थी, बहुत विद्वान है, तू जो है और भी लोग हैं, और सुबह उनको मतलब झगड़ने लग गए। सब जो है वो 4 बजे की कितने 5 बजे सिंदूरदान हुआ, बताओ क्या समाज में चल रहा है, हम लोग कहां जा रहे हैं। दिन भर वो जो है दुल्हा दुल्हन सोए नहीं, रात भर सोए नहीं, तो जो है और फिर जो है 8 बजे विदाई भी है। अब बताओ पूरी रात जो है, तो बोले भाई, एक दूसरे ने बोला ऐसे थोड़ा जो है पिया मिलता है, रातों दिन जगना पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी। अब उनके भाव कुछ और थे, उनके भाव कुछ और है। तो जो है आप विचार करो, ये तो जड़ पिया की बात हो रही है, ऐसी ही जो है इस संसार में चल रहा है। अब वो 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, तो बोल रहे हैं कि आपने जो ब्याह करा रहा है उसका प्रणाम काहे किए। वह अभिमानी है, बोल रहे हैं कि हम तो जो है पंडितों से चरण स्पर्श करवाता हूं, पैर छुलवाता हूं। वो सब आपस में जो है बहस होने लग गई, और जो है मैं भी वहीं सुन रहा था। मतलब वो झगड़ा होने वाला हो गया। मैं बोला आपको नहीं मालूम, उन्होंने उस पंडित जी को नहीं प्रणाम किया है, उसके अंदर में एक चेतना है, एक आत्मा है, उसको प्रणाम किया है। अब चूंकि वो लोग तो समझेगा नहीं कि चेतना क्या है, आत्मा क्या है, क्या समझेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने बोला उन्होंने उस, हमें मालूम है कि उस पंडित से महाज्ञानी महाविद्वान ये है ये, लेकिन उन्होंने उस पंडित जी को नहीं प्रणाम किया है। वह प्रणाम जो है उसके अंदर में एक चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। अब वो बेचारे संसार वाले आत्मा परमात्मा क्या बूझे बताओ। तब जा करके उनका झगड़ा शांत हो गया। मैं बोला मैं आपको कतई न प्रणाम करूं, क्योंकि आप अभिमानी हैं। जो ज्ञानी होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे चरण का स्पर्श करो। यही तो भेद है, यही भेद है संसार में। कभी नहीं कहेगा कि मेरे चरण का स्पर्श करो जो ज्ञानी होगा। तो पूजा जो है ज्ञान की होती है। पूजा कर्म गुण होता है, उमर जाति नहीं कोई। ये स्वर वेद है। पूजा कर्म गुण होता है, उमर जाति नहीं कोई। तो यहां पर भेद है। अब वो भेद में खोलने से गड़बड़ हो जाएगा। देखो आप भेद को समझो, यदि सत्य बात बोला जाएगा तो ये संसार मानने लगेगा। ये बूझना आपका काम है, ये बूझना आपका काम है।
साचा कहूँ तो मारिया, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह, को कई बैरी होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारी तरह, को कही बैरी होय। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। जो स्वामी जी बोल रहे हैं कि कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूललु नारी, किया हो सखी हो, लेहु ना बिमल उपदेश नरे जी। अब बताओ इस संसार क्या बूझेगा? वो तो यही बूझता है कि ये मेरे पति है, पत्नी इन्हीं की नारी हूं। ऐसा नहीं है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोई हो। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। जब जब ए सखिया आलस आवे, सदगुरु दिहले जगाई हो। अब इसका भेद संसार क्या जानेगा? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो कहां की बात हो रही है? वो तो बोलेगा यदि ऐसे आपने सुनाया, वो सब डंडा लेकर के मारने आ जाएंगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही संग जो है, अनंत सखियां, कहां वो जो है आनंद लूट रही हैं। इस भेद को जो है कोई संत जानेगा, कोई विवेकी हंस हंस नहीं जानेगा। कोई जो है संत जानेगा, कोई विवेकी हंस हंस नहीं जानेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, इसीलिए जो है जो सदगुरु के जो हंसनी है उस पर शांत रहते हैं। आप भेद को समझिए, किस स्वरूप में कहां मिल रहे हैं वो। इसको तो कोई जो है सदगुरु का प्रेमी बूझेगा। चल सखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आर्मी में या जो है बड़े बड़े जो मतलब डिपार्टमेंट हैं, वहां भाषा के जानकार होते हैं। तो जो है मैं जब जो है आर्मी में था, तो मेरा तो अपना सत्संग चल रहा था। तो जो है मैंने बोला, जो एक स्त्री जो है बहुतों के संग करती है तो उसे वेश्या कहा गया है। यही संसार में कहा जाता है। और चेतन देश में ये तो स्त्री का हो गया। एक स्त्री बहुत पुरुषों का संग करती है तो उसे वेश्या कहा जाता है। और एक जो है, एक पुरुष जो है, वो सभी के मतलब जो है
कई स्त्रियों जो है, कई स्त्रियों के साथ जो है संबंध रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका हिंदी में थोड़ा ढूंढिए। बहुत बड़े अधिकारी जो हिंदी ट्रांसलेटर बोलते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग तनख्वाह लेता है। मैंने उनके पास गया और हाथ जोड़ करके तुझे मैंने बोला कि भाई उसको क्या बोलेंगे? तो बोले कि नहीं, उसको तो मऊ बोलते हैं, उसको हरजाई बोलते हैं, उसके क्या क्या शब्द है। 2-3 दिन बाद वो ढूंढ करके ले आए। मैंने बोला भाई ये तो हो गया, और एक परमात्मा है, वो सबको प्रेम करता है, स्त्री को भी पुरुष को भी, सभी जीवों को प्रेम करता है। उसका शब्द क्या है? उसको क्या बोलेंगे? अब बेचारे वो चक्कर में फंस गए, वो बेचारे चक्कर में फंस गए कि भाई 2-4 को जो है बोल रहे हैं प्रेम, यहां तो आप जो है सारे को प्रेम करने के लिए बात कर रहे हैं। तो बोले अरे उसे महाहरजाई बोल दीजिए, और क्या बोलेंगे जो है। तो मैंने बोला भाई ये सदगुरु तो मेरे महाहरजाई हैं, ये आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, लेकिन वो कहाँ प्रेम करते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये तो कोई विवेकी हंस हंसनी ने बुझेगा। तो सदगुरु को जो है हर जगह आ गया है, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। क्यों स्वामी जी का है, सीधा तो है वो, सुखवा शांति सबको मिले, यहाँ उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। और सबसे बड़ा धोबी है, सबसे बड़ा धोबी सदगुरु है, क्योंकि वो अंदर के मैल को हटा दे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपके भाव के ऊपर निर्भर है। यदि आपका भाव सही नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भेद को समझिए, शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तभी तो देखो आप सदगुरु की हंसो और हंसनी, अनंत भेद है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, आप इसको बुझिए। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत ज्ञान है ये। यदि आप भेद को जो है समझो, एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमारा पति संग पत्नी संग लड़ाई हो गया है, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितनी लड़ाई इसका मतलब उतना प्रेम होता है, जितना लड़ाई का मतलब उतना ही प्रेम होता है। वो तो बूझने वाले के लिए है ना, अब न बूझो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। जितनी लड़ाई उतना प्रेम। आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जितना लड़ाई उतना प्रेम। अब वो बूझने वाले के ऊपर निर्भर है। जो है पति चाहता है कि हमारी पत्नी कहीं और न देखे, एक ही जगह देखे, क्योंकि पति उसको प्रेम करता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझो। पति कभी नहीं चाहेगा ये कहीं और जाए, क्योंकि उसको प्रेम है उससे।
प्रेम नहीं होता तो जाओ भाई, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। वही इसका उल्टा जो है पत्नी का होता है। पत्नी जो है कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति कहीं इधर उधर जो है आए जाए। ये उसका प्रेम है ना। कहां गलत है वो? पति भी सही है, पत्नी भी सही है। तो यदि इधर उधर गए, वो सुनेगी, पता चलेगा ऐसे, तो उसे दिक्कत हो जाएगी। तो एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, उसका सही है एकदम सोचना। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। तो सदगुरु तो चेतन पति है वो तो कहते हैं हिलना ही नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं हटना है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हरणी, अद्भुत खेल समान। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये चेतन देश की बात हो रही है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल शिवा हरणी, अद्भुत खेल समान। तो आप जो है पति हो या पत्नी हो, आपकी एक मंडल है, एक सीमा है। उस सीमा के आगे गए तो लुट जाएंगे, लुट जाएंगी। कितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, यदि उस मंडल के बाहर गया तो लुट जाएगा, लुट जाएगी। अरे माता सीता जी जो है लुट गई थी लक्ष्मण रेखा की बाहर जाती ही, और जो है रावण उठा ले गया, और पूरा तीनों लोकों में बवाल हुआ। और जब तक सृष्टि है ये बवाल सुनने को मिलेगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही जो है पति के लिए सीमा है। इससे बाहर गया तो पत्नी लड़ जाएगी। तो लड़ती है तो बढ़िया है, आप सुधर जाओ। वैसे ही जो है पत्नी की भी एक सीमा होती है, रेखा, उसी में रहना होता है वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो कहां गलत है? वैसे ही सदगुरु का एक सीमा है। द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा न चढ़े, सदगुरु का क्या दोष। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप भेद को समझो। मैं तो आर्मी में था, कोई बहुत बड़ा पोस्ट तो नहीं था, लेकिन नीचे से मैं वहां तक पहुंच गया। तू जो है अब लाल बत्ती, झंडी झुंडी वो सब जो है लग जाते हैं गाड़ियों में। तू जो है जैसे ही वो ड्राइवर बाहर निकलेगा, अरे मैं बोला यार इसको रहने दे, इसको रहने दो, जो है इसको ढक करके के रखो। बोला साहब हमें दिक्कत होती है, आपको तो क्या है, आप तो कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी पेशाब कर लेते हो, और भीड़ रहती है तो जाने नहीं देते हैं सब जो है। और जैसे ही ये उसको ढक करके रखा जाता है। भेद को समझो। जब आर्मी की जो है गाड़ी होती है, उसमें सब लगे होते हैं, झंडे झुंडे और क्या क्या जो है, जिसका जैसा पोस्ट होता है वैसा उसमें लगता है।
और जितने पुलिस वाले ये सब जो है, आर्मी वाले भी फटाफट फटाफट जो है रास्ता खोल देते हैं देखती ही। तो मैं बोला यार इसको ढक करके रखना काहे लिए खोल देता है? बोला नहीं, जैसे ही गेट से बाहर निकले पहले जो है वो सब जो है उसको उसको खोल देगा। बोला आपको क्या है, हमारे लिए दिक्कत होता है, इधर 1 घंटा जो है रोक देगा। और जैसे ही ये जब जो लाल बत्ती तो हटा दिया मोदी जी ने, तो वो जो है ऐसी आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो तो हमारा काम जो है दिक्कत हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो भेद को बूझो जो है। तो सबका एक सीमा होता है, एक मंडल होता है, अधिकार होता है। तो अब जो भी है तो आएगा तो वो तो सलूट मारेगा। मेरे में तो ऐसा भाव कभी आया नहीं, मेरे में कभी नहीं भाव आया कि मैं अफसर हूं, मैं क्या हूं। मेरे को तो यही भाव आया जैसे मैं हूं वैसे ये है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, मेरे में कभी भाव नहीं आया, आज भी नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं आप आर्मी में नौकरी कैसे कर लिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, आप भेद को बूझो। क्योंकि जो है सब में वही चेतना है। तो जो है सदगुरु का भी मंडल है। मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। तो ठीका निशान तभी गन तीर धनुर धरतान अगल अलग अलग चतीला बर नहीं बेधा मारम स्थान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक जो है बड़े अधिकारी थे हमारे। तो बोला जो है कुशवाहा साहब का तो कोई गर्दन भी काट करके लेकर के जो है चला जाए कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, गर्दन भी काट लो इनका। बोला ऐसे अफसरों की यहां जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं ऐसे अफसरों की जरूरत नहीं है यहां। ये तो जो है अपना ही गर्दन कटवा लेगा, ये दुश्मन को क्या, ये जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। रात को जो है 12 बजे सब आतंकवादी आ गए, घुस गए और दरवाजा जो है खटखटा दिया। भाग सकते नहीं, सदगुरु जब साथ है, गुरु को सिरा पर राखिए आज्ञा सेवा माय कह कबीर वही दास को तीन लोक बनाए। मैं बोला बाहर गए तो पूरा कैंप खत्म हो जाएगा, यदि बाहर गए तो पूरा कैंप जो है खत्म हो जाएगा। तो एकदम अधीन हो जाओ, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। मेरी श्रीमती जी जो है जानती हैं, जो है वो साथ थी। बोला खोलना नहीं है दरवाजा, जो है आज खत्म हो जाएगा। जिन्होंने जो है गर्दन नहीं कटवाए उनके तो कट गए। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। मैं निर्भय होकर के जो है दरवाजा खोला।
और सब जो है घेर लिए जो है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं तो आप ही का हूं, आप लोग आए हो, इतने थक गए होगे जो है, चाय पीता नहीं, चीनी रखी हुई है, चाय पत्ती रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, बिस्कुट मैं ऐसे ही रखता था जंगलों में। बोला भाई ये जो है, पहले आप लोग पानी उनी पी लो, चाय की पी लो, मैं तो आपके साथ ही हूं, अब जहां ले चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। और जो है, जहां सबने पानी पिया, बिस्कुट खाया, चाय पिया, उसके बाद से बदल गए, भाषा में बोला चलो 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 जो है, सारे भाग गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है विजय जो है, जब आपके ऊपर जो है सदगुरु की महिमा है, कुछ नहीं होगा। तो आपको ऊपर जो है पूर्ण विश्वास रखना पड़ता है। गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। मेरा तो कुछ नहीं गया, चीनी ऐसे ही जो है इधर उधर जो है करना पड़ता, चाय पत्ती ऐसे ही करनी पड़ती, हमारा तो कुछ नहीं लगा, वो सरकार का ही गैस सब कुछ उसी का। और जो है जब आपके अंदर में क्या बोलते हैं भाव हो, ये जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। और मैं आ गया आपके सामने हूं और सत्संग जो है वो सुनाता हूं, वहां होने से जो है सब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। तो सदगुरु की भी एक सीमा है, उसी में रहना है आपको। सदगुरु की एक सीमा है, वही रहना है आपको। वही स्वामी जी कहे हैं, मापना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, अलग अलग तिला भर नहीं, बेधा मरम स्थान। मैंने सामने देखा है जिन्होंने धड़म धड़म कर रहे थे, किसकी हिम्मत है, ऐसा है वैसा है, उनको उठा करके ले गए और नंगा करके जो है उनके पत्नी के सामने इतना मारा, इतना मारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनकी पत्नी के सामने ले गए, बोले भाई इनकी पत्नी जो आई है, थोड़ा इनको जो है सेवा करो। और नंगा करके जो है उनके पतिदेव को इतने मारे, इतने मारे। सच्ची घटनाएं हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस सब बताने का मतलब क्या है? इस सब बताने का मतलब यही है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वनाम जैसे आय। चारों फल गुरु चरण में,
चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वनाम जस आय। किसी को नहीं मालूम है, कैंप वालों को मालूम था। जो है उधर से फोन आया, भाई क्या हो रहा है आपके यहां, ऐसे ऐसे सुनने में आया है। मैंने बोला एकदम सही सुने हैं, आपके एक भी जवान बच्चों किसी को भी जो है कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बड़े अधिकारी ने बोला क्या हो रहा है आपके यहां, मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूं। मैं बोला बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुछ नहीं हुआ है, सब आपकी जो है एक एक जो है सब चीजें सुरक्षित है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सभी चीजें सुरक्षित है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको जो है पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। ये है सदगुरु की महिमा। जो गर्दन कटाने के लिए तैयार है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जिन्होंने बोला कि मैं जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, ये बहुत जो है अजब ज्ञान है। इसको संसार नहीं बूझेगा, इसको जो है संसार नहीं बूझेगा। वो तो कोई सदगुरु का हंस होगा हंसनी होगा, वही बूझेगा। मेरे पास तो अनंत संस्मरण है, आपको रोज ही सुनाऊं तो भी खत्म नहीं होगा, रोज ही सुनाने से भी खत्म नहीं होगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वनाम जस आय। आपको पता नहीं है, एक आदमी यदि मर गया उसकी इतनी इंक्वायरी होती है आप फंस जाओगे। मेरे अंडर में 4-4 हजार 100-100 आदमी होती थी। एक को भी कुछ हो गया, कहाँ हुआ कैसे हुआ प्लान हुआ ढिकान हुआ ऐसे तैसे, आपको जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है। तो आपको क्या करना है, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हमको जो है ये कौन सा दोहा हमको हिम्मत दिया, ऊर्जा कौन भरा, यही दोहा ऊर्जा भर दिया। गुरु को सिरा पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कहे कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। जब ये दोहा आप बुझ जाओगे, आपको कहीं भय नहीं लगेगा, कहीं भी चला जाओ। बहुत से लोग हैं बोलते नहीं ये तो डरते हैं। अरे मैं किसी से नहीं क्यों डरूं भाई, आप भेद को समझो।
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आपको इस संसार में जो है, हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, लड़ने के लिए अलग है। हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं यहाँ, और उलझाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं सदगुरु के शरण में रहने के लिए, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं क्या सुनाऊं आपको, ये सब सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपके प्रेम को जो है सदगुरु जानता है। आप सदगुरु संग प्रेम कितना करते हो। प्रेम जो है वह शरीर से नहीं होता है। आप प्रेमी तभी माने जाओगे जब जो है आपकी चेतना वहां है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वेद को बुझो। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतगुरु स्वयमोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, निरखी पारखी धर शब्द को, यह सतपुर स्वयमोल। तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह नाम है, 12 माह सब शांत। तो 12 महीने बसंत कहाँ है, वो तो आपका ना काम है ढूंढना। बताने से उसका गड़बड़ हो जाता है। यदि बता दिया जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब शांत। एक संत है तो कहते हैं कि भाई आप बोलते कहाँ है, चुपचाप मजा लीजिए। बोलना है, बोलना नहीं है आपको, चुपचाप मजे लीजिए, आनंदित रहिए, चुपचाप मजे लीजिए, आनंदित रहिए। जो बोलना कहाँ है के लिए है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बोल रहे हैं चुपचाप आनंदित रहिए, कोई शब्द नहीं बोलना है, कोई शब्द नहीं बोलना है। बस गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, सुख सागर यह नाम है, 12 माह सब शांत। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ सियल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा,
जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हारसार्थनी, यहां तो सब सुनने के लिए आए हैं और वो संत बोले नहीं, बोलना ही नहीं है, चुप रहिए, आराम से मजे लीजिए, आनंदित रहिए, मजे लीजिए, काहे लिए भी ये जय जय बोलना है। तो यहां तो सब जो है सुनने के लिए आया हुआ है यहां, तो यहां तो भाई वो सुनाना पड़ेगा। सदगुरु का आदेश है, हंसा चलू चलू निज देशवा। अब स्वामी जी बोले हैं तो उसको तो गाना पड़ेगा ना। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो बैसवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो बैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हारसार्थनी, तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि संत महात्मा कोई नहीं पहुंच पाया, यहां तक कि जो है जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, दुर्वासा मुनि भी नहीं पहुंच पाए। कहाँ? जहां आपका घर है। तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये वाणी किसकी है? ये मेरा वाणी नहीं है। ये कबीर साहब ने गाया था इसी धरती पर। जब कबीर साहब जो है शरीर में थे तभी गाया था ये भजन जो है, और आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती रहेगी तब तक ये भजन गाई जाएगी।
आप नहीं बूझते हो अलग बात है, कोई बूझता है तभी तो अभी तक जिंदा है। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं ये। आप दोबारा शरीर धारण करके आओगे तो यही बाणी रहेगी। ये बाणियां जो है केवल संतों के संग मिलेगी। इसका भेद जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। ये कबीर साहब की बाणी है, उनका भजन है ये। आप धन्य हो। कब वो गाए थे आप विचार करो ना। आप झामर झूमर में अरझा जाते हो, मैं भी अरझा जाता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, यही भजन जो है पहली बार जब गाया होगा तो जहावासी अला हो, जहावासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहावासी अला हो। तो जो सदगुरु का हंस है, अंत नहीं है, वो तो जान जाएगा, वो बूझ जाएगा। जहावासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहावासी अला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो जब तक धरती रहेगी ये भजन गाई जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, रहेंगे तो जरूर, लेकिन कहीं और रहेंगे, क्योंकि चेतना का मृत्यु नहीं होता। इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। इसमें से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो पहले ही निकल चलो। आप इसको नहीं छोड़ोगे, आप तो इसी के लालच में पड़े हुए हो। किसी ने इसको जो है स्पर्श कर दिया तो एकदम पागल हो जाते हो। किसी ने चलते चलते कहीं टच हो गया, किसी के संग जो है भीड़ भाड़ रहती है, तो आप तो पागल हो जाते हो। अरे इसको जो है खोद खोद करके कौवे खाएंगे जो है, इतना आपको इससे प्रेम हो गया है। आपको प्रेम करना है गुरु से, सदगुरु से। चेतन देश में आप प्रेम कर बैठे हो इस शरीर से। अरे भाई ले जाओ इसको, जितो मर्जी हो ले जाओ। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो एक संत है, तो कल पूछ रहे थे वो कि जो है निष्प्राण हो जाएगा तो इसका मतलब जो है कि मर जाएगा। तो मैं बोला हाँ मर जाएगा। तो बोल रहे हैं फिर तो बड़ा गड़बड़ है जो है, स्वामी जी के साधना करें और मर भी गए तो फिर क्या फायदा हुआ। हमें तो स्वामी जी को जीते जी पाना है, देखना है। तो मैं बोला स्वामी जी तो लिख रहे हैं देह चेतना मन ही सी, चेतना योग गयधार, अमन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सांस की गति जो है कम हो जाती है, और कम और कम और कम और कम, अनंत गुना जो है कम हो जाती है। तो जो है उस शरीर में देखो परमात्मा दूर थोड़ा हो है कि नहीं वहां जाओगे मिलेगा, ऐसा नहीं है, इसी शरीर में ही है। तो जो है आप जो है चढ़ते 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 सांस की गति खत्म 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 फिर खत्म हो जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है।
वह जो है जैसे ही सांस की गति कम होती है आनंद आनंद आने लगता है, और जो है वह मृत्यु के ही समान हो जाता है। उसके आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लगता है। उसको संसार की कोई मशीन जो है चेक करके नहीं बता सकती। सब बोलेंगे कि ये तो मर चुका है, लेकिन मरता नहीं है वो। सांस की गति जो है बंद 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 के समान हो जाती है, मृत्यु के ही समान है वो। उसको सांसारिक व्यक्ति पूरे आज तक जो है कोई मशीन पैदा नहीं हुई कि जो बता दे कि ये जो है जीवित है। तो जो है लेकिन उसमें एकदम सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। तो वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयव की बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजा गयव की बाहर भीतर ज्ञान। जीतो मन अरु पवन को, जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंस भक्ति मुक्ति सबली। तो धीरे 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 जो है देखो मृत्यु के समान ही हो जाता है, मरता नहीं है। लेकिन कई बार आप लोगों ने सुना होगा वो जोगी लोग जो है, आप ये मत सोचिएगा कि जो सदगुरु का उपदेश लिया है वही उसका भक्त है, जो नहीं लिया है वो तो सारे ही है। सभी का ये सभी सुकृत के ही वंश है, सदगुरु का ही वंश है। जो अभी मांस खा रहा है, अंडा मीट मछली खा रहा है, वह भी सदगुरु का ही है। लेकिन आपको जब जो है सदगुरु की तरफ जाना है तो सारा छूट जाएगा अपने आप ही। आपको सदगुरु के चरण में आते ही अपने आप छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। जैसे एक टीचर है तो टीचर स्कूल में ना है, जैसे ही वो बच्चे के पास आती है तो मां हो जाती है। तो बच्चे के पास आते ही वो मां हो जाती है। आप भेद को कुछ समझो। तो वैसे ही जब आप चेतना वहां जाती ही तो प्रेम है ही। सदगुरु को प्रेम है ही आपसे। बोल रहे नहीं हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर से समझाइए। चुंबा का हे प्रीति है लोआली त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का कालशीली त छुड़ाए। आप सदगुरु के भेद को क्यों नहीं बूझ जाते? सदगुरु जो है चुंबक है, आप उसमें चिपकते ही आप भी चुंबक हो जाओगे। पूरा स्वर वेद में तो सब स्वामी जी लिख रहे हैं, चुंबक रूपी पीवा है अलोह रूप सब जीव।
चुंबक रूपी पीवा है लोह रूप सब जीव, अजीव खींची भव कूपसी जीव लोह। क्या जो है आखिरी लाइन नहीं आ रही है, आप भेद को समझो। चुंबक लोही प्रीति है लोहाली त उठाय, ऐसा शब्द कबीर का कालशीली त छुड़ाय। चुंबक रूपी पीवा है लोह रूप सब जीव, जीव खींची भव कूपसी पीव जीव का पीव। देखो ये क्या है कि इस संसार में जो सदगुरु के हंस हंसनी है उसके दो भाव हैं। जो है किसी को संसार का चाहिए, खूब सुंदर पत्नी मिले, खूब सुंदर जो है न बहू मिले, बेटी मिले, पति मिले, वो यही मांगता है प्रभु से। खूब धन हो, संपदा हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, वही मांगता है तो उसको वही मिलता है। और कोई कहता है ये नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या मांगा था? स्वामी जी जो है 17 वर्ष जो है कठोर साधना करने के बाद स्वामी जी ने क्या मांगा? मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान, मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीननी रिजिमि प्राण। स्वामी जी ने कुछ मांगा नहीं है, एक ही चीज मांगा है, भक्ति। तो भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो चलो अपना देश में चलते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा। अभी वो भजन में थोड़ी सी रह गई थी, कौन सा? तो जहावासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अला हो, जहावासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अला हो। तो आदि ज्योति नहीं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहावासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहावासी अला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहावासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, जहावासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो वहां काल कलेश नहीं है।
फिर आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा। आप मान लो अभी आप चले गए, तो संसार में तो फिर आओगे, आपने घर अपना देखा नहीं। अब एक संत है तो बोल रहे कहाँ हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। तो मैं बोला फिर आ जाओगे तो सदगुरु का जो है मिलेगा, न मिले तो मैं बोलूं नहीं। अच्छा बोल, अच्छा ठीक नहीं है। तू जो है फिर दोबारा तो यही तकलीफ होगा, यही तकलीफ होगा फिर दोबारा। फिर मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। फिर किस मां के गर्भ में जाओगे ये कोई नहीं बता सकता है, और आपको विश्वास कैसे होगा। आपको जो है सदगुरु की बात पर विश्वास नहीं है। सदगुरु जब कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सदगुरु जनर चाकरी सर्वटा जस आय। इस बात पर आपका विश्वास नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी एक संत है, तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो है जो सदगुरु का उपदेश लिया है उसको दोबारा जो है मानव जन्म ही मिलेगा। आप भेद को समझो। मैं बोला आप कैसे बोल दिए भाई, जब जो है स्वामी जी ये बात तो आपको बस केवल एक चीज पर याद है कि स्वामी जी ने कहा है कि जो है आपने उपदेश ले लिया तो मानव जन्म मिलेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि आप उपदेश ले लिया और जो है तो आपको मानव जन्म ही मिलेगा। ये तो वाणी से वो कही गई है, लेकिन उसके आगे भी तो बोल, इस बात को तो आप मान ले रहे हैं। लेकिन वही सदगुरु तो ये भी बात कह रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। ये भी तो स्वामी जी का है, इस बात पर आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, इस संसार है लड़ने के लिए आ जाते हैं। बोला स्वर वेद में ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां वो लिखा है। अरे स्वामी जी तो सीधा सीधा स्वामी जी ने बोल रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। अब वहां कंडीशन लगा दे रहे हैं, बता रहे हैं प्रेम उरा, आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास गुरु है और गुरु में विश्वास है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। और प्रभु की दया होगी तब। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तीन कंडीशन बता रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, प्रेम उर, आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास गुरु है और गुरु में विश्वास है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। और प्रभु की दया, तीन चीज चाहिए। तो हमें मानव जन्म मिला है, तो हम काहे लिए सोचे, हमें तो अभी बूझना है, अभी बूझना है। क्या पता मानव जन्म न मिला तब क्या करोगे, तो फिर जोनियों में आप जाओगे।
आपकी जो है, अब एक जो है ना वो संत है, तो बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा थोड़ा वैसा। तो मैं बोला जितना आप सोचेंगे वैसा सृष्टि है संसार में। आपको अच्छा लगता है कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है, तो वह भी जो नहीं है, फिर आप मधुमक्खी हो जाएंगे, फिर जो है 1000 पति रहेंगे आप के जो है, जो आपका इच्छा है कि नहीं एक नारी ब्रह्मचारी एक पति सौभाग्यवती, तो आपको तो 1000 चाहिए। तो वैसा जोनी भी है संसार में, मधुमक्खी हो जाएंगे। और एक बोलते हैं कि नहीं कपड़ा थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा पहनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब, अरे मैं बोला क्या बोल रहे हैं। फिर अगला जन्म जो है जानवरों का मिल जाएगा, एकदम नंगे रहिए, कोई नहीं बोलेगा। आए सदगुरु की, वो भी तो जोनी है। आपको नंगे रहने का ही मन है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, तो आपको कपड़ा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अन्य जोनी में जाना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, ये सब झापर झूमर है। क्योंकि ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं तो झापर झूमर में आना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। अब चलो उसी ट्रेन में मैं आ रहा था जो यात्रा करके, इतना जो है देखने से सुंदर परिवार, मां है अति सुंदर, एक बेटी है अति सुंदर, एक बेटा है अति सुंदर, उसके बाद से एक और बेटी है वह भी अति सुंदर। आप भेद को समझो। लेकिन क्या है, मैंने बोला भाई मानव जन्म मिला है आपको, और मानव जन्म मिलने के लिए आप लोग अति सुंदर भी हो, फिर भी आप दुखित हो, फिर भी आप दुखित हो, क्योंकि आपको संतोष नहीं है, फिर भी आप दुखित हो। तो मानव जीवन में आप दुखित हो तो अन्य जोनियों में क्या गति होगी, वहां तो फिर जो है नंगे ही रहना पड़ेगा, प्लेटफार्म पर सोना पड़ेगा। तो लड़की बोलती वही जीवन ठीक है। आप बताओ, बोले वही जीवन ठीक है, कोई चिंता तो नहीं है। अरे मैं बोला वहां भी चिंता है, आपको दर दर जो है भटकना पड़ेगा, कचरे खाने पड़ेंगे। अब बताओ, मानव जीवन में आकर के भी लोग बोले वही जीवन है, दूसरी बोलती है नहीं उसको चिंता नहीं है, बिजली का बिल भरना है, घर बनाना है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आदमी, तो आपको फिर वही में जोनी मिलेगी जहां घर बनाने की जो है चिंता नहीं। आपका मन है नंगे ही रहने का, तो वही जोनियां मिलेगी। मनुष्य को छोड़ करके इस धरती पर जो है कोई भी जीव जो है कपड़ा नहीं पहनता है, तो आपको वही चाहिए तो वही मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति किरीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके मन में जैसा सोचते हैं वैसा सृष्टि बनी हुई है। यह पूरी सृष्टि जो है जीव के उपभोग के लिए बनी हुई है। तो यहां पर दुख सुख होगा, जन्म मृत्यु होगा, लेकिन उस देश में आनंद है आनंद है आनंद है, उसको जीते जी आपको बुझना है। यही सदगुरु की महानता है।
तो अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिलब संसार जी। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जाम लोक यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द जीत चलो। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई। सबके लिए हथियार बांध करके रखा है। कौन? यमराज। आपके लिए किस हथियार से मारेगा, कहां मारेगा, कब मारेगा, उसको पता है। वही कबीर साहब बोल रहे हैं, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत चलो। तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। फिर यमराज भी रोने लगता है। मैं जो है इस भजन को उस समय गाया था, फिर मैंने भावे तो समझ में नहीं आया। फिर मैं महारथी संत जी के पास गया। मैं बोला, बाबा ये यमराज हाथ जोड़कर रोने काहे लगता है? तो बोला, उसका एक जीव कम हो गया। प्रभु का आदेश है, यहां से एक भी जीव जो है भागना नहीं चाहिए। एक भागा तो ये सारे भाग जाएंगे। तो यमराज को आदेश है, कोई भी यहां सदगुरु की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सदगुरु को दोनों सुनानी पड़ती है, जड़ देश का भी, चेतन देश का भी। अब जीव का मर्जी है कहां रहे वो। तू जो है यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे बात को मान लो। कह कबीर पर तीती मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। अलय बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिय त्रसंजोई।
हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। ये सारी जो सभा है हंसों की है। कोई कोई बूझता है तो वहीं रहता है, जो नहीं बूझता है वो संसार में रहता है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, अब तो आप बूझ जाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी। तो फ्री में बताने से कोई नहीं समझ, मतलब जो है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसी ही है ये। स्वामी जी जो है पूरे संसार को दे रहे हैं फ्री में, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्वामी जी जो है असली चीज बता रहे हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। अभी स्वामी जी कहे कि भाई आ जाओ मेरे पास, रुपया ले जाओ, पैसे ले जाओ, एसी टीवी कूलर फ्रिज सब ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, पूरा संसार दौड़ जाएगा। पूरा संसार दौड़ जाएगा भाई चलो चलो चलो, जो है एक भी आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे संसार को जो यही सुख चाहिए। और स्वामी जी जो है वो दे रहे हैं कि पूरा अनंत काल तक आनंद आनंद में रहो। कोई नहीं आ रहा है लेने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। करोड़ों में लाखों में कोई एक होता है जिसको सदगुरु का चरण चाहिए होता है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। आप जानते ही हो सदगुरु के आप हंस हो और हंसनी हो। ऐसी ऐसी संत है इसी सभा में बैठे हैं, बोल रहे हैं कि जो है सदगुरु से हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बोला काहे भाई, चरण नहीं चाहिए? बोला नहीं नहीं वो तो चाहिए। तो ये संसार जो है पागल है, समझता ही नहीं, तो जो क्या होगा बताओ। स्वामी जी तो साफ साफ लिख दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वनाम जस आय। इसी में सारा काम हो जाएगा आपका। इसी एक दुआ को आप ठीक से याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आप स्वर वेद का कोई भी एक दुआ जो है ठीक ढंग से बूझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। अंतर मुख सुरति भई, मोह सो संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न अच्छा दीत माप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, वह सदगुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण बोल बोल करके जो है सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, हमें तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जितना समझा हूं अभी अधूरा है, कुछ नहीं है। वो ज्ञान अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।